एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहू रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वो डोलत रस आपने और इसके फाटत अंग। पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती तुर्की को बहुत महंगी पड़ी है। अब तुर्की की आम जनता पाकिस्तान के खिलाफ उठकर खड़ी हो गई है। जानेंगे तुर्की में पाकिस्तान के खिलाफ इतना बड़ा बवाल क्यों मच रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत का ये मिलिट्री बेस बहुत ज्यादा चर्चा में अचानक से क्यों आ गया है। अचानक अमेरिका भारत के इस बेस को लेकर बहुत ही ज्यादा बोल क्यों रहा है। जानेंगे इस रहस्यमयी बेस को लेकर अमेरिका, चीन और पाकिस्तान की चिंता की वजह। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक वक्त था जब तुर्की और पाकिस्तान दोनों फटे हाल मजनू की तरह घूमा करते थे और ओआईसी के पैरेलल एक नया ओआईसी बनाने की बात भी कहते थे। और ये सब हुए कुछ ज्यादा दिन नहीं हुआ है जब पैरेलल ओआईसी की चेतावनी भी दे दी थी पाकिस्तान ने तुर्की के बल पर, और तुर्की भी हर मौके में पाकिस्तान का साथ देने के लिए तैयार रहता था। जो नहीं जानते हैं वो जान ले, कभी तुर्की भारत बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे और यहाँ तक कि अर्दोगन का राज भी था, तब भी अर्दोगन भारत के बहुत अच्छे समर्थक माने जाते थे। फिर उनमें बदलाव आ गया और ये बदलाव बहुत ही कट्टरवाद की तरफ उन्हें लेकर चला गया। लेकिन अब तुर्की की आम जनता पाकिस्तान और पाकिस्तान के प्रति बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रही है। कारण क्या है? कारण ये है कि सबसे पहले पाकिस्तानियों ने तुर्की में आतंक मचा कर रखा हुआ है। कुछ महीने पहले ही पूरे आम लोगों के सामने किसी पाकिस्तानी ने एक यंग तुर्की की लड़की और उसकी मदर को मार दिया। उसके बाद से ये देखा जाने लगा कि पाकिस्तानियों का पूरा गैंग सक्रिय हो गया है तुर्की के अंदर, जो मानव तस्करी, स्मगलिंग, किडनैपिंग ये सब तरह के काम करने लगे हैं। कई पाकिस्तानी गैंग के लोग तो बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चों को उठा रहे हैं और उसके बदले में एक मोटी रैंसम मांग रहे हैं। कहते हैं कि इन्होंने तुर्की के अंदर अपना एक नेटवर्क बना लिया है, तुर्की से लेकर साउथ अफ्रीका तक का। 2-3 ऐसे किडनैपिंग के केस भी निकलकर सामने आए जिसमें पाकिस्तान के गैंगस्टर का हाथ देखा गया। अब उनमें से कुछ नेपाली लोग थे जिनको इन्होंने किडनैप किया, तो कुछ अफगान के थे। 6 पाकिस्तानी को तुर्की ने पकड़ा भी। नेपालियों को गन पॉइंट पे उठा लिया और 3 दिनों तक टॉर्चर किया गया। उनके फ्रेंड्स को भेजा गया कि 10,000 यूरो दो तभी हम तुम्हें छोड़ेंगे। इसी तरह के वहाँ पे गैंग क्रिएट हो चुका है पाकिस्तानियों का। इसके बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा गई है तुर्की की जनता। और ये सारी चीजें हो कहाँ पर रही थी, ये बातें कहाँ पे हो रही थी, तो आपको बता दें जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं मोहम्मद साइरस सज्जाद काजी तुर्की में, उन्होंने 1 मई को एक इफ्तार पार्टी रखी और इफ्तार पार्टी में वहाँ पर जब पाकिस्तानी के बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया, जर्नलिस्ट भी थे साथ में, तब उन गेस्ट ने ये कहना शुरू कर दिया कि तुर्की की पुलिस अब हमें टारगेट करती है, तुर्की की पुलिस बार बार हमारे घरों की छानबीन करती है, हमारे फैमिली मेंबर्स से पूछती है, हमारे रेसिडेंस के डॉक्यूमेंट देखती है। और ये जो विजिट तुर्की पुलिस का हो गया है ये अब बार बार हो गया है। साफ दिख रहा है कि अब पाकिस्तानियों के प्रति तुर्की में एक घृणा का माहौल बनने लगा है। कहते हैं ना, पूरब जाए या पश्चिम वही कर्म के लेख। अपने लक्षण को तो ये छोड़ने वाले हैं नहीं, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं। वही चीज अब तुर्की के अंदर हो रही है और तुर्की ने बैन लगा दिया है पाकिस्तान के ऊपर कई तरह के। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत का एक मिलिट्री बेस बहुत ज्यादा चर्चा में आ रहा है और इसे लेकर खास तौर पर अमेरिका बहुत ज्यादा उतावला दिख रहा है। दरअसल हुआ क्या कि एक सैटेलाइट इमेज 20 अप्रैल 2022 को दिखाई गई। इस सैटेलाइट इमेज में क्या दिख रहा है कि एक P-8I सबमरीन हंटिंग एयरक्राफ्ट है और एक नया बना हुआ रनवे है, बिल्कुल नए तरीके का रनवे है, करीब 10,000 फुट का रनवे है। देखने से ही लग रहा है कि इसे बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है और ये है भी तो
80 फीट लंबा और 200 फीट चौड़ा है। इसके अलावे यहाँ पर बहुत सारे रख रखाव की चीजें भी हैं। कुल मिलाकर इस बेस को आप देखेंगे तो ये बेस लग रहा है कि हाँ, कोई दमदार बेस है जिसका निर्माण किया जा रहा है। अब ये बेस है कहाँ पे? तो ये है इंडियन ओशियन में, मॉरिशस में आगालेगा आइलैंड में ये बनाया गया है। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि भारत का पीएटाई, बहुत सारे फ्रेंच वॉरशिप ये यहाँ आसपास है। तो ये यहाँ क्यों पहुँचे हैं? तो सबसे बड़ी बात ये है कि कथित तौर पर भारत इस बेस को डेवलप कर रहा है इंडियन ओशियन में चीन को काउंटर करने के लिए। और यहाँ पर ये बेस देखने से ही लग रहा है कि हिंद महासागर में एक बेहद मजबूत स्थिति में है। इसे आपको बता दें, भारत सिर्फ इस इलाके में नहीं बल्कि इस इलाके के बहुत सारे देशों के साथ इस समझौते पे लगा हुआ है कि अपने मिलिट्री बेस यहाँ पर बना सके, ताकि आगे भी अगर चीन आक्रामक होता है तो चीन को जवाब दिया जा सके। चीन लगातार इंडियन ओशियन में अपने प्रेजेंस को बढ़ा रहा है, जैसे कि जिबूती में अपने मिलिट्री बेस शुरू कर दिए हैं। इसके अलावे अफ्रीका में कई सारे ऐसे पोर्ट हैं जहाँ पर चीन ने अपने मिलिट्री बेस को बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो इसके अलावे भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जैसे कि बांग्लादेश है, म्यांमार है, इनको ये अपने पाले में लेना चाहता है। ऐसे में भारत ने यहाँ पे अपने बेस को मजबूत करना शुरू कर दिया है। और न सिर्फ मजबूत करना शुरू कर दिया है बल्कि भारत लगातार यहाँ पर युद्धाभ्यास भी कर रहा है, देख भी रहा है कि कैसे सर्विलांस सिस्टम काम करेंगे। और खास तौर पर फ्रेंच नेवी वॉरशिप के साथ इस रीजन में भारत सारे परीक्षण पूरा करना चाहता है। अब यहाँ पर पीएटाई भी था और फ्रेंच जहाज भी थे। सर्विलांस मिशन पर ये तालमेल बिठा रहे हैं कि भविष्य में अगर इस बेस का इस्तेमाल करना हुआ तो ये बेस कैसे इस्तेमाल होगा। और वैसे आपको बता दें, सैटेलाइट की तस्वीरें अमेरिका के द्वारा ली गई है और तब से इस बात को लेकर चर्चा हो रही है। अमेरिका ने इस चीज को साफ किया है कि भारत इस तरीके से रनवे को विकसित कर रहा है और इस रनवे में भारत के पीएटाई विमानों को देखा गया। वैसे आप देखेंगे कई बार कई ऐसे बेस हैं जिसको लेकर भारत ने कभी आधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं किया है, पर इस बेस को लेकर यही माना जा रहा है कि ये भारत का बेहतरीन मिलिट्री बेस है मॉरिशस में। वैसे आपको क्या लगता है? चीन के प्रति तैयार रहने में ही भलाई है। और तुर्की पाकिस्तान के मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।